नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज आप सुनेंगे हिंदी की सुप्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर मधु चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई एक कहानी सास का बेटा। तो शुरू करते कहानी। आज का दिन भी निकल गया। अजीत की चिट्ठी आज भी नहीं आई। शायद कल आ जाए। आए भी कैसे? पोस्ट डिपार्टमेंट में तो चिट्ठियों के अंबार लगे हुए, वहां हड़ताल चल रही है। किसे इतनी फुर्सत है कि चिट्ठियों को निपटारा करे, लोगों के यहाँ समय पे पहुंचाए। और कोई क्यों पहुंचाए? उनका तो बेटा विदेश में बैठा नहीं है जो उन्हें माँ का दर्द समझ में आए। कुंती बुआ जी बड़बड़ा रही थी। श्यामल फूफा जी उनका बड़बड़ाना सुन रहे थे। जानते थे कोई नई बात नहीं है। पिछले 15 वर्षों में अजीत के पत्र मुश्किल से ही शायद कभी कभार आते हैं। इतने वर्ष हो गए पड़ोस में रहते हुए। इतने ही वर्षों से कुंती बुआ और श्यामल फूफा जी को देख रही हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, अजीत को जब विदेश की फेलोशिप मिली थी तब भी बुआ ने कितना कितना विरोध मचाया था। नहीं जाने दूंगी तुझे विदेश। 7 समुंदर पार। आखिर अपने देश में क्या पढ़ाई और नौकरियों का अकाल पड़ा है जो 7 समुंदर पार कोसों दूर जाना चाहता है? अरे बूढ़े बुढ़िया की लाश पड़ी रहेगी, उन्हें कंधा भी पड़ोसियों का मिलेगा। तू तो मुखाग्नि देने भी नहीं पहुंच पाएगा। हारी बीमारी की तो बात ही छोड़ दो। बोलते बोलते बुआ की आवाज हिचकियों में दब कर रह गई थी। फूफा बुआ को समझा रहे थे, देखो बच्चे का भविष्य जिसमें बढ़िया है उसे वही करने दो। क्या अपने स्वार्थ के लिए बच्चे का भविष्य बिगाड़ दोगी? जरा समझ से काम लो। बच्चे को हिम्मत दो, बच्चे की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। तुम ये मत समझो कि अजीत के लिए निर्णय ले पाना आसान है। नई जगह नया परिवेश का भय तो सभी को होता है। उसे अपनी भावुकता से और कमजोर मत बनाओ। जिस बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी को सीढ़ी बनाया, आज आज वो मंजिल के करीब है। उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिराने की गलती भावुकता में आकर मैं तुम नहीं कर सकती। लेकिन कुंती बुआ के कान इन तर्कों को समझने के लिए बहरे हो चुके थे। उन्होंने अजीत का बैग सूटकेस सब सड़क पर फेंक दिए थे। अब शक्ल मत दिखाना, अपने दोस्तों के ही घर रहना और वहीं से चले जाना। अरे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि ये निर्मोही बनकर चला जाएगा हमें छोड़कर। अरे कोई लूला अपाहिजी होता तो कम से कम देहरी पर बैठा तो रहता। अरे इतना तो पुरखे छोड़ ही गए हैं कि सारी जिंदगी रोटी खिला देते, वहां जाकर क्या मोती मूंगे खाने लगेगा। बुआ का प्रलाप अपनी जगह पर था। अजीत चला गया। बुआ फूफा जी अपनी जिंदगी के अभ्यस्त होते गए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अजीत ने वही नौकरी कर ली थी। अजीत हर दूसरे साल आता रहा। जब आता तो घर में रौनक हो जाती, घर के कई काम भी निपटा जाता। फिर उसने वहीं शादी कर ली। पत्नी को लेकर माँ बाप से मिलाने भी आया था। 4 वर्ष बाद दोबारा भी आया था। फिर सारे संबंध, कभी बैंक में मनी ट्रांसफर और माह में एक आध बार आने वाले पत्रों तक सीमित रह गए। फिर पत्र भी घटते घटते साल में एक आध बार तक सीमित हो गए। निराशा हताशा अपनी जगह, लेकिन बुआ का चिट्ठियों के लिए इंतजार बरकरार था। मातृत्व पर तो बुआ का एक छत्र अधिकार था। फूफा जी उस घेरे से बाहर थे। बकौल बुआ ये कैसे समझेंगे माँ की ममता? अगर समझे होते तो क्या जाने देते उसे? पितृत्व की शिकायत की तो कोई अदालत वहां थी ही नहीं। सुबह जब तक पोस्टमैन दूर से ही कोई चिट्ठी न होने का हाथ से इशारा नहीं कर देता, तब तक कुंती बुआ अंदर नहीं जाती। हम कहते भी कि बुआ हम यही लैपटॉप पर बरामदे में काम करते हुए बैठे हुए हैं। पोस्टमैन कोई तुम्हारी चिट्ठी लेकर वापस थोड़ी चला जाएगा। वो क्या अपनी मिठाई यूं ही छोड़ देगा? अजीत की चिट्ठी आएगी तो मिठाई तो खिलाओगी ना। फिर धीरे धीरे हमने कुछ भी कहना छोड़ दिया। बुरा भी लगता था कि क्या समझाए बुआ को। समझती तो है पर स्वीकार करना नहीं चाहती। ठीक है,
ये आशा ही शायद उनकी संजीवनी है। आज बुआ के ड्राइंग रूम की तरफ सन्नाटा था। बुआ बाहर भी नजर नहीं आई, एक बार भी गेट की तरफ झांकती भी नजर नहीं आई। एकाएक घबरा कर झांक कर भी देखा कि सब ठीक तो है। बुआ फूफा की तबीयत तो ठीक है, लेकिन बुआ रसोई घर में अपने काम में व्यस्त थी। सोचा चलो ठीक है, बुआ का ध्यान इतना बटा हुआ है कि उन्हें समय की भी सुध-बुध नहीं है। काम समेटते समेटते 11 बज गए थे। रसोई से खुशबुएं तो आ रही थी, लेकिन बुआ अभी अंदर ही थी, वो बाहर नहीं आई थी रसोई से। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जाकर ही देखे कि आखिर बात क्या है। आती खुशबू और बने खाने के डोंगे बता रहे थे कि बुआ ने आज बैठने का नाम ही नहीं लिया होगा। पिछले 15 वर्षों में बुआ को शायद ही कभी इतनी रुचिकर रसोई पकाते देखा था। एक बार की तो डर ही गए कि कहीं बुआ के दिमाग पर बेटे के बिछो का सदमा तो नहीं बैठ गया कि उसके प्रलाप में वह बस इतने व्यंजन बनाती जा रही है। कोई बहाना बनाकर अनजान से बने हम बुआ के घर में चले गए। शायद रसोई से आती खुशबू के पीछे जाकर फूफा जी ही शायद बुआ को छेड़ रहे थे। हमने सुना, भाई क्या बात है, कुछ तो बात है, हमें बताओ, कुछ तो जरूर है। अरे भाई हमें भी तो बताओ कि बात क्या है, कोई फोन या कहीं से कोई शुभ समाचार आया है? रसोई में इतनी उलझी हुई हो कि सुबह से तुमने पोस्टमैन के लिए एक बार भी बाहर नहीं झांका। आज तो हम बार बार आकर झांक रहे थे रसोई में कि आखिर माजरा क्या है, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधने का खतरा कौन मोल ले। देखो, बिंदा भी पड़ोस से अपने काम छोड़कर देखने आ गई। बिंदा, आज तो बुआ ऐसी चहकती फिर रही तुम्हारी कि जैसे अजीत की चिट्ठी नहीं, अजीत खुद ही आ गया हो। फूफा जी की इस चुहल पर बुआ एक बार तो अंदर तक सूख गई। फूफा जी भी घबरा से गए, लेकिन लगा कि आज उन्हें फूफा जी की चुहल भी अच्छी लग रही थी। आज बुआ की आंखों में फूफा जी के लिए मानो दुनिया जहान का प्यार उमड़ आया था। अपनी सारी पीड़ा को ठेलते हुए वो भी उसी चहक से बोली, अजी, मैं अपने बेटे के लिए नहीं, मेरी सास के बेटे के लिए उसकी पसंद के पकवान बना रही हूँ। कितने साल गुजर गए, आपकी पसंद का तो खाना ही नहीं बनाया। त्योहार कब आते कब चले जाते पता ही नहीं चलता। हम तो आपस में हंसना बोलना भी भूल गए। मैं तो अपने बेटे के प्यार में ही अंधी हो गई, उसके मोह में अंधी हो गई, सब कुछ भुला बैठी। उसकी ममता में पड़कर उसके बाप को भी उसका दुश्मन समझती थी। सारी उम्र बस इसी प्रयास में लगी रही कि बेटे को खरोच भी ना आए। अपनी खुद की इच्छाएं क्या होती है ये कभी जाना ही नहीं। पिता के कठोर अनुशासन से भी उसे बचाने में ही लगी रहती, उसमें चाहे बेटे का ही नुकसान हो जाए। आज उसी बेटे के पास माँ को याद करने के लिए चंद मिनट भी नहीं है। अरे अपने बेटे से तो सास का बेटा अच्छा है, उसे मेरे दर्द की फिक्र तो है, बुढ़ापे में भी रिश्ते का दर्द तो है। अरे बुढ़ापे में भी मुंह देखते रहते हो, खांसी भी आ जाए तो उठकर बैठ जाते हो। खून के रिश्तों पर खून बहा देते हैं, लेकिन रिश्ते तो प्यार से बनते हैं, ये आज समझ में आया है। अपने बेटे से अच्छा तो सास का बेटा है, ये आज समझ में आया है। सास के बेटे ने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना, यहाँ तक कि अपनी पीड़ा तक मुझसे छिपा कर रखी। क्या मैं समझती नहीं हूँ कि मेरे घावों पर मरहम लगाते लगाते अपने उन घावों को तुमने भुला ही दिया जो अंदर ही अंदर रिस रहे हैं। कितने दिन, कितने सालों से मुखौटा लगाए घूम रहे हो, एक आंसू जो कभी बाहर आने दिया तुमने। अपने बेटे के प्यार में अंधी मैं तो अपनी सास के बेटे को प्यार देने में भी कंजूसी रही, मानो प्यार पर बस अपने बेटे का ही हक है। लोग कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, मेरी तो लाठी मेरा सास का बेटा ही बना, अपना बेटा नहीं। बुआ बोले जा रही थी। फूफा जी उनके पीछे खड़े धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दुनिया जहान का प्यार जताती हुई कुंती बुआ से वो बहुत खुश थे। खुश इसलिए भी कि देर ही से सही आज उनकी कुंती का मोह भंग हो गया और वे चाह रहे थे कि उसके अंदर की सारी भड़ास निकल जाए, वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके, जिस सत्य को वो बहुत पहले स्वीकार कर चुके थे। कुंती उसे नकार रही थी। कुंती निश्चल शांत थी। फूफा जी ने कुंती को हिलाया, कुंती बुआ को हिलाया। अब तो सब्र नहीं है इंतजार का, बिंदा को क्या खुशबू ही सुंघाती रहोगी कि खाना भी खिलाओगी?
बुआ खिलखिला उठी थी। बुआ को खिलखिलाता देखकर फूफा जी के आंसू जो इतने सालों से रुके हुए थे कपोलों पर बहने लगे, जिन्हें फूफा जी ने छिपाया नहीं। तो मित्रों, अभी आपने सुनी डॉक्टर मधु चतुर्वेदी की लिखी हुई कहानी सास का बेटा। आज तो अधिकतर घरों में यही परिस्थिति है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और हाँ, कहानी को लाइक भी जरूर कीजिएगा।